नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ चल रही है एडुकेट टू रिजुविनेट। हम जान रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो ऋतु होते हैं अर्थात जो सीजन्स होते हैं वो हमारी बॉडी, माइंड और हमारे लाइफस्टाइल पर कैसे असर डालते हैं। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी ऑटम सीजन के बारे में अर्थात शरद ऋतु के बारे में। आपने कई सारे टिप्स हमें दिए जो हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो रहे हैं अभी हमारी लाइफ में उसे यूज़ करने के लिए। अब सिस्टर, मैं जानना चाहती हूँ नेक्स्ट कौन सा इंटरेस्टिंग सीजन है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? दैट इज लेट ऑटम। ओके। उसे हम हेमंत ऋतु कहते हैं। मिड नवंबर से मिड जनवरी तक ये जाता है। ओके। और इसमें आप देखेंगे कि चिलनेस फील होती है, चिलनेस इज फेल्ट, और ठंडी हवाएं भी चलती हैं और वेदर जो है वो कूल रहता है, ठंडा वेदर रहता है। क्योंकि 15 नवंबर के बाद से मौसम और दिन भी छोटे होने लगते हैं, रातें लंबी होने लगती हैं। वाओ। और इस मौसम में ठंडक महसूस होती है। और आप देखते हैं कि यही वेदर है जहाँ पर स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया आपके सारे गर्म कपड़े, रजाइयाँ, क्विल्स, ब्लैंकेट्स सब बाहर आ जाता है। एंड मोर टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया एंड हिमाचल प्रदेश और ये सारा जो इधर का नॉर्थ बेल्ट है, इसमें ठंडक ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये जो वेदर है इसमें आप देखेंगे कि हमारा स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, स्ट्रेंथ इन दिस वेदर इज द हाईएस्ट, वो कैसे? स्ट्रॉन्गेस्ट। वर्षा ऋतु में स्ट्रेंथ हमारी कम हो गई थी, राइट। उसके बाद थोड़ी बढ़ गई, लेट ऑटम में आके सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। आप जितना चाहे वर्कआउट करें, जितना चाहे खाएं, जितना चाहे दबा के काम करें, जितना सब मतलब एक्टिव मोड में रह करके करना चाहते हैं वो सब इसमें कर सकते हैं। और यही टाइम है जब आपका पित्त जो है उसका दमन हो जाता है। पित्त जो है वो यहाँ शांत हो जाता है एकदम से, मतलब उसकी पैसिफिकेशन होती है, वो पैसिफाई हो जाता है, उसकी सप्रेशन हो जाती है। और साथ ही आप देखेंगे कि जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट इन दिस वेदर। वर्षा ऋतु में दमन हो गया था, उसका कम पड़ गई थी, नम हो गई थी, डैम्पन हो गई थी। ऑटम में आकर के थोड़ी बढ़ गई है, और लेट ऑटम या इस हेमंत ऋतु में आकर के जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट। और जो अग्नि है, अग्नि फिर से मतलब हमारी एक्टिवेट हो जाती है और अच्छे से काम करती है। सिस्टर, यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आया कि जनरल ऑडियंस की तरफ से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आप कहना चाह रहे हैं कि एक तो हम एक्सरसाइज एक्सट्रीम कर सकते हैं, अच्छा एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमें भूख भी बहुत लगती है, और साथ ही साथ हम काम भी ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे में वेट लॉस के लिए इज दिस द परफेक्ट वेदर? एक्चुअली दिस इज द वेदर टू पुट ऑन। अच्छा, इस मौसम में आप ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, इसी मौसम में आप ज़्यादा मीठा भी खाएंगे, इसी मौसम में आप ज़्यादा हेल्दी खाएंगे। नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ बेल्ट में तो पिन्नियाँ बना करके खाना, लड्डू बना करके खाना, तिल के लड्डू, घर की देसी घी के लड्डू और पिन्नियाँ वगैरह जो होती हैं वो इस मौसम में खाई जाती हैं। तो दिस इज़ द टाइम टू बिल्ड योर बॉडी। सो बिल्डिंग कैसे होगी? बिल्डिंग में मटेरियल भी चाहिए ना, राइट? तो मटेरियल डालेंगे तो वर्कआउट होगा तो स्ट्रेंथ आएगी। So this is how it goes on. तो खाना भी ज़्यादा, या खाना भी ज़्यादा, वर्कआउट भी ज़्यादा, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा और डाइजेस्टिव फायर भी ज़्यादा। तो एवरीथिंग इज ऑन इट्स हायर मोड। सो आर यू ट्राइंग टू से कि हमारे मसल बिल्डिंग ज़्यादा हो सकती है इस वेदर में, राइट? ओके, ग्रेट। मतलब जब आपको लगता है कि अब पुट ऑन करने का टाइम है जी, तो आप वैसे भी कईयों को मैंने सुना है वो कहते हैं कि सर्दियों में तो बैठे बैठे वेट बढ़ता है। राइट, यस, ट्रू। तो क्योंकि खाते ज़्यादा हैं और काम नहीं कर रहे होते हैं। दैट इज बिकॉज द रॉन्ग लाइफस्टाइल। बल्कि आयुर्वेद का लाइफस्टाइल क्या कहता है कि एक तरफ जहां आप इतना सब खा पी रहे हैं, एक्सरसाइजेस भी ज्यादा कीजिए जी। या आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, आपको अपना डेली कोर्स बहुत अच्छे से करने हैं। यू कैन डू जिम्स, यू कैन वर्क आउट, योगासनास एंड एक्सरसाइजेज, रनिंग, वॉकिंग, जो भी करना चाहते हैं आप वो सब कीजिए। ब्यूटीफुल। सिस्टर, अभी हमने बात की इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, अब मैं जानना चाहती हूँ कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए इस सीजन में? हेमंत ऋतु में हम एक्सरसाइजेज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और क्योंकि ये मौसम है जब क्लियर स्काई है
तो हम सन बाथ भी ले सकते हैं। ओके। सन बाथ ड्यूरिंग द अर्ली आवर्स ऑफ सनराइज और टुवर्ड्स द सनसेट। या अगर कोई बीमारी की अवस्था में है, किसी को कोई सफरिंग है या बॉडी एक्स है, तो डे टाइम में भी आप धूप बहुत अच्छे से ले सकते हैं। तो सन बाथ इस मौसम में करना इज़ वेरी इजी एंड वेरी बेनिफिशियल, स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनका वात बिगड़ा हुआ रहता है और जिनको बॉडी में विटामिन डी की कमी है। राइट। सबसे ज़रूरी, जिनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी रहती है, आप ये ऑटम, लेट ऑटम एंड विंटर, शिशिर, जो ये सारे वेदर्स हैं, 15th ऑफ सितंबर ऑनवर्ड्स टिल मार्च, आप सन बाथ बहुत अच्छे से करिए। तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी कभी नहीं होगी। तो सन गेजिंग, सन बाथ और सन में रह कर के बॉडी की मसाजेस लेना, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत हेल्प करती हैं टू एक्वायर विटामिन डी डायरेक्टली फ्रॉम द सन। एंड इसी के साथ आप देखें कि अपने आप को वार्म प्लेसेस में रखें जी। बहुत ज़्यादा खुद को ठंडक में नहीं रखना है, एज वेदर इज़ ऑलरेडी सो कूल, सो कीप योर सेल्फ इन वार्म प्लेसेस। और इसी के साथ आप देखें कि आप इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन इंडिया अगारू यूज़ होता है, चंदन एंड केसर, फेस पैक एंड पूरी बॉडी पे इसका पेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और कपड़े जो हैं वो हैवी पहनने हैं हमने, दिस इज़ वेरी नेचुरल, सभी को पता है। गर्म कपड़े पहनिए, सिल्क पहनिए, रेड कलर के क्लोथ्स आप इस मौसम में बहुत अच्छे से पहन सकते हैं, बिकॉज रेड कलर ऑल्सो कीप्स यू वार्म, इट ऑल्सो कीप्स यू एक्टिव, इट ऑल्सो गिव्स यू स्ट्रेंथ टू द बॉडी एंड द बोन्स। वाओ। और इसी के साथ अगर कोई पंचकर्म करवाना चाहता है या कोई करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो अब विरेचन, अभ्यंग और स्वेदन, ये वाले पंचकर्म इस मौसम में किए जा सकते हैं। एंड जिन लोगों को अपनी बॉडी और अपनी फिटनेस बहुत ध्यान रहता है, तो वो ध्यान रखें कि इस मौसम में आप बॉडी मसाज एंड हेड मसाजेस बहुत अच्छे से ले सकते हैं। अमेजिंग सिस्टर, जिस तरह से अभी आपने कहा कि ये ठंडी का वेदर है, तो ठंडी के वेदर में कई बार ऐसा होता है कि हमें सर्दी जुकाम और कई बार बुखार हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में हमें किस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस करनी चाहिए जिससे हम इससे बाहर निकल पाए? सर्दी के मौसम में अगर आपको फीवर्स हो जाते हैं, तो यहाँ पर आकर के आप बहुत ज़्यादा कोकोनट वाटर नहीं ले सकते। ओके। क्योंकि कोकोनट वाटर अगर आप गर्मियों में बुखार होता है तो लेंगे तो इट विल सूद यू, बट अगर सर्दी में जब ऑलरेडी बहुत ठंड है और उसमें आपको फीवर हो जाए, तो उसमें आप कोकोनट वाटर लेने का मन करे तो लीजिए एक आधी बार, नहीं तो आप उसको अब रिप्लेस करेंगे हर्बल कंकॉक्शंस के साथ। तो हमारे कुछ हर्बल काढ़े होते हैं, हम हर्बल डिकॉक्शंस और कंकॉक्शंस यूज़ करते हैं, वो हर्बल रेसिपीज़ को आप यूज़ कीजिए और उनको उसका बेनिफिट आप अपने आप को, बॉडी को दीजिए। क्योंकि भले आप फीवर आपको हुआ है, ऑलरेडी बॉडी गर्म जब महसूस करते हैं तो बाहर तो ठंड है, तो आपको अच्छा ही लगेगा। उसमें जब आप उसको गर्म चीज़ों से थोड़ा और सपोर्ट मिलेगी, तो आपको जल्दी उस कंडीशन से बाहर निकलने का फ़ायदा आपको मिल सकता है। और साथ ही जैसे आपने कहा कि सर्दी ज़ुकाम अगर हो जाए, तो स्टिल यू नीड टू प्रोटेक्ट योर हेड। हमारी जो ये टी लाइन है और हमारा जो हेड है, इसको स्पेशली आप कवर करके रखिए। एकदम से ठंडी जगह पर जाना, ठंडी हवाओं में खुद को एक्सपोज कर देना, या कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि लोग क्या करते हैं, सर्दी का मौसम है एंड दे आर नॉट वेयरिंग सॉक्स, दे आर नॉट वेयरिंग ग्लव्स, दे आर नॉट वेयरिंग कैप्स, बस वो ऐसे ही चले रहते हैं और लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन सर्दी जुकाम बुखार हो जाने पर बेड पर पड़ जाएंगे और फिर दवाइयाँ खाएंगे। तो उससे बेटर है कि खुद को पहले ही प्रोटेक्ट कर लीजिए, अच्छे से अपने पूरे कवर अप करके रखिए खुद को, जहाँ पर ज़्यादा सर्दी है। राइट। जहाँ मॉडरेट सर्दी रहती है वहाँ पे जैसे भी आपको कोप अप करना है आप करिए, लेकिन दिस इज़ रियली वेरी थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट लगता है मुझे भी देखकर कि कई बारी मैंने भयंकर सर्दी में भी लोगों को अपना ख्याल ना रखते हुए देखा है। ना तो वो कुछ हैवी खाएंगे जो आपको अंदर से ताकत दे, और सर्दी
के आगे आपको फाइट करने की ताकत दे और आपको प्रोटेक्ट कर ले। ना ही वो ज़्यादा अच्छे से कपड़े पहनते हैं, वो कम कपड़े पहनेंगे, खुद को ठंड लगवाएंगे और फिर बीमार होंगे और फिर कहेंगे कि देखो हम अब बीमार हो गए हैं। तो फिर दे आर इनटू टेकिंग मेडिसिन एंड टैबलेट्स एंड इंजेक्शंस। तो दिस इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक यू आर क्रिएटिंग फॉर योर ओन सेल्फ। अब अपने लिए ही खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो जब सर्दी आ गई है, पता है कि मौसम चेंज हो गया है, भले ही आपको झूठा ही आपको गर्मी महसूस हो, तो झूठी गर्मी को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दें। बाहर ठंडी है, अपने आप को ज़रूर प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल। यस, देयर आर सम एक्सेप्शंस कि कईयों को सर्दी में गर्मी लगती है। ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं उनकी बॉडी सर्दी में भी गर्म रहती है और उनको ज़्यादा ठंड नहीं लगती। तो ऐसे केस में अगर कोई पर्सनालिटी है, ऐसे कोई अगर लोग हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए जितना आपको ज़रूरत है। बिल्कुल। इवन माई बॉडी इज़ वेरी वार्म, और मुझे रात को अगर सोना है तो आई हैव नेवर टेकन क्विल्स, आई ओनली टेक अ वेरी थिन ब्लैंकेट इन विंटर्स। लेकिन वैसे मुझे ठंडक इतनी अच्छी नहीं लगती, पर बॉडी वार्म रहती है तो आई डोंट वेयर सो मेनी क्लोथ्स इन द नाइट व्हाइल स्लीपिंग। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, और सोते हुए भी अगर पाँव ठंडे रहते हैं तो आप सॉक्स पहन के सोइए। अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो सॉक्स पहन के नहीं सोना चाहिए। राइट। अमेजिंग सिस्टर, एक और बात मेरे मन में आई। जब ठंडी का मौसम होता है ना, तो हमारा जो स्किन होता है बहुत ड्राई हो जाता है जी। और वो ड्राइनेस इट्स नॉट अ फील गुड थिंग। तो उसके साथ में कुछ ऐसे टिप्स जो नेचुरली आप आयुर्वेदा के थ्रू हमें सजेस्ट कर सकते हैं? अप्लाई देसी घी। अच्छा। एंड कोकोनट ऑयल। आप इनको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ओके जी। तो आप मतलब डेली का अपना ये आदत बना लें, जो हम लाइफस्टाइल में कवर करेंगे ही उसको, कि जब आप नहाते हैं, नहाने के बाद आप टेक कोकोनट ऑयल एंड यू कैन स्प्रेड इट ओवर योर ड्राई स्किन। जहाँ जहाँ ड्राई स्किन लगती है वहाँ वहाँ आप ऑयलिंग कर लीजिए। और या फिर अगर हाथों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है तो यू कैन इवन अप्लाई काउस देसी घी। ओके। वो आपको नरिश करके रखेगा। अमेजिंग सिस्टर, एक और बात, जब हम ड्राई वेदर में होते हैं तो एक और चीज़ जो मैंने बचपन से सुनती आ रही, क्योंकि मेरी मम्मी को वो रहता है हमेशा कि वो अपने शायद हमारा कान को कवर करके रखते हैं थ्रू दीज स्कार्फ्स। तो वो जो होता है वो एग्जैक्टली क्यों होता है? वहीं से एग्जैक्टली उसका कॉन्सेप्ट क्या है आयुर्वेदा के हिसाब से? हवा जब लगती है ना हमारे ये जो टी पॉइंट पे जी और कानों पे, तो वो जो ठंडी हवाएं होती हैं वो एकदम से शूट इन अगर करेंगी तो वहां से भी तकलीफ होगी। और अगर वो सिर को पकड़ जाएंगी, क्योंकि किसी किसी का हेड सेंसिटिव होता है। राइट। इवन माय हेड इज सेंसिटिव, आई कांट स्टे बेयर हेडेड इन विंटर्स, आई ऑलवेज नीड टू कवर माय हेड, माय ईयर्स एंड स्पेशली द फोरहेड। तो आप विंटर्स में अपने आप को प्रॉपर कवर करके रखिए। यू कैन यूज मफलर फॉर योर नेक, यू कैन वेयर कैप्स, एंड आप ईयर्स के लिए भी स्पेशल जो आता है स्कार्फ्स आते हैं, या देयर आर ईयर कप्स ऑल्सो। तो आप उनसे अपने आप को प्रॉपर प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि अगर सर्दी लगी तो सर्दी लगने से आपको हेडेक हो जाएगा। किसी को एकदम सर्दी पकड़ जाएगी, किसी को कोल्ड कफ होने लगेगा, नहीं तो फीवर्स हो जाएंगे। तो उन चीज़ों से बचने के लिए अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। अमेजिंग सिस्टर, अभी मैं जानना चाहती हूँ कि खान पान हमारा कैसा होना चाहिए? हमारा जो खाने का रूटीन है वो कैसा होना चाहिए? हमें क्या खाना चाहिए? हेमंत ऋतु में और लेट ऑटम में जब ठंड शुरू हो चुकी है, इसमें हम स्वीट, सोर, सॉल्टी, ऑयली, अंक्चुअस मतलब कि कड़वा, कसैला, मीठा, ये सारी चीज़ों को हम ले सकते हैं। ऑयली भी खा सकते हैं क्योंकि ठंडक है। ठंड में भी कई बार ऑयली खाने का मन करता है, कुछ ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है। इसीलिए एप्पल्स एंड डेट्स का ये मौसम है। वाओ। कि इस मौसम में आप देखेंगे कि लाल लाल सेब, कश्मीर के सेब, कुल्लू मनाली के सेब, वी हैव दिस लाइक अक्सर करके हम फ्रूट वेंडर्स के पास इस मौसम में जब आप मार्केट्स जाते हैं, आपको एप्पल्स एंड डेट्स कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर दी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आपको वो मिलेंगी। तो डेट्स खाने का सबसे अच्छा मौसम है। भरपूर उसमें मीठा नेचुरल शुगर रहती है जो आपको ताकत देती है, वर्कआउट्स में भी हेल्प करती है। और अगर किसी को कमज़ोर फील होता है या किसी का ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो उनके लिए एप्पल्स एंड डेट्स आर अगेन अ वेरी गुड थिंग।
सिस्टर डेट्स हम रेनी सीजन में नहीं ले सकते ना? डेट्स आर एक्चुअली नॉट अवेलेबल इन रेनी सीजन। ओके इस मौसम में ज़्यादा डेट्स आपको दिखाई देंगी। ओके आप देखिए कि जब जैसा मौसम है ना, वैसा फ्रूट वेंडर्स के पास वही सब आपको उनके ओके पास मिलेगा, उनकी शॉप्स पे। जी। तो जो उनके पास भरमार में अवेलेबल है वही लीजिए। आप फ्रूट डेट्स की बात कर रहे हैं? यस, फ्रूट डेट्स ओके which is also coming from Saudi Arabia and these countries, Gulf countries से भी चीज़ें आती हैं क्योंकि जी। डेट्स वहाँ पे बहुत होती हैं। जी तो जो डेट्स वहाँ से आती हैं, आपको बहुत अच्छे से अगर अवेलेबिलिटी है तो आप उनको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। Right. फिर ये टाइम है कि आप इसमें सीरियल्स, पल्सेस, ग्रीन ग्राम मतलब हरा चना और मकई, मक्का जो है आप उनको इसमें इस मौसम में खाइए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं। यू कैन यूज़ कंज्यूम घी, गाय का देसी घी, जी देसी गाय का देसी घी कंज्यूम कीजिए। आप दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से मैं प्रेफरेंस मेरी यही रहेगी, अगर आपको देसी गाय का दूध मिलता है और उसी से बनी हुई चीज़ें मिलती हैं तो आयुर्वेद उसके लिए परमिशन देता है कि आप उसको ले सकते हैं। जी लेकिन अगर आप अननेचुरल तरीके से बना हुआ दूध ले रहे हैं और या फिर आर्टिफिशियल दूध ले रहे हैं या फिर ऐसा दूध है जो आपके शरीर को नुकसान देने वाला है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। उसकी जगह तो फिर आप आलमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क बना सकते हैं। जी इसी के साथ हैवी फूड खाने का टाइम है ये। सॉलिड फूड, हैवी फूड, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं जी आप उनको भिगो करके सुबह, किशमिश है, अखरोट है, आलमंड्स हैं, Yeah. काजू है, तो ये सारी चीज़ें भी आप इनको बहुत अच्छे से ले सकते हो। बिकॉज व्हेन इट्स विंटर्स जी इट्स अ टाइम टू बिल्ड योर बॉडी, और बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए ड्राई फ्रूट्स जो है वो बहुत अच्छा काम करते हैं। वाओ तो इन सब चीज़ों को आप ले सकते हैं। फिर ये मौसम जो है उसमें आप कैबेज और स्पिनच, बीट रूट, कैरेट्स, टर्निप्स, ये सारा कुछ लगता है इस मौसम में, तो आप इस मौसम में इन चीज़ों को भी कंज्यूम कीजिए। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी ना, जैसे Yes. सारे मेथी हो गया, यस, जय हो गया, ये सब। मेथी है, धनिया है, जी ये सारी चीज़ें भी इस मौसम में लगती हैं। राइट तो फ्रेश पालक लगती है, तो आयरन के लिए आप पालक को यूज़ कीजिए। सरसों का साग नॉर्थ इंडिया में यूज़ Yes. होता है। बट अपने बॉडी के हिसाब से, अगर किसी को वात रोग है या किसी को बॉडी पेन्स हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पालक या बहुत ज़्यादा सरसों का साग नहीं यूज़ करना चाहिए, अच्छा बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। ओह या तो आपकी डाइजेशन पावर बहुत अच्छी है तो फिर आप खा सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को डेली बेसिस पे और किसी भी चीज़ को एक्सेस में नहीं लेना है। बिल्कुल जो भी लेना है उसको आप मैनेज करके बहुत अच्छे से बैलेंस तरीके में लेंगे तो अच्छा है। बिल्कुल और एक बहुत ही प्यारी स्वीट डिश है जो इस मौसम में अक्सर करके लोग बनाते हैं, और पुराने ज़माने में तो बहुत अच्छे से खुद ही बना करके ये घरों में लेडीज़ बनाती थी और अपने बच्चों को और बड़े बुज़ुर्गों को सबको खिलाती थी। और आजकल हो सकता है किसी के पास समय नहीं है तो आप रेडीमेड उसको शॉप से लेके आना जी वाजिब समझते हैं। तो वो है तिल के लड्डू, यस एंड इट इज़ वेरी रिच इन कैल्शियम। तिल इज़ वेरी रिच इन कैल्शियम। तो तिल के लड्डू गुड़ के साथ मिला करके जब आप उसे बनाते हैं, इट्स अ वेरी टेस्टी रेसिपी। आप उसमें गुड़ यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें डेट्स यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें बेसन यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें तिल यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी को का मिक्सचर भी बना सकते हैं, नहीं तो अकेले तिल और गुड़ या तिल और डेट्स के लड्डू भी बनाए जा सकते हैं। साथ में आप उसमें देसी घी ऐड कर सकते हैं। तो तिल के लड्डू जो हैं, पिन्नियाँ हैं जो नॉर्थ इंडिया में अक्सर करके बनाई जाती हैं, देसी घी में बनाई जाती हैं। जी तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं फॉर योर विच इज़ एनर्जी बिल्डिंग ब्लॉक्स। जो भी चीज़ लेनी है वो बहुत बैलेंस तरीके से लेनी है और अपनी बॉडी को समझते हुए लेनी है। कई लोग हैं जो सर्दियों में भी गर्म चीज़ें नहीं ले सकते। वी जी। हैव सम पेशेंट्स कमिंग टू अस जी कि वो सर्दी में भी गर्म चीज़ नहीं खा सकते, उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, स्किन इश्यूज हो जाते हैं। तो आपको पता है कि मेरी बॉडी को क्या सूट करता है, उसी के हिसाब से लें। बट येस, हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये जनरलाइज टर्म्स हैं, या ये पब्लिक एट लार्ज ऑन जनरल नोट ये सब है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर,
उसका आप खुद ध्यान रखें। ये तो बेस्ट गिफ्ट आपने दे दिया सिस्टर, दिस इज़ अमेजिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि हर सीज़न का कुछ ब्यूटीफुल गिफ्ट आप हमें दे रहे हैं, ये मैं नोटिस कर रही हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। सिस्टर, अभी मैं जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे फूड होते हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए इस वेदर में, तो वो कौन से हैं? इस मौसम में ठंडी चीज़ें नहीं लें जी। कभी भी। स्टेल फूड, बासा भोजन तो वैसे भी थ्रू आउट द ईयर नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस मौसम में खास करके ठंडी चीज़ें, जो आपको जिन चीज़ों को खाने से ठंडक महसूस होती है जी। उनको बिल्कुल भी नहीं लें। ड्राई फूड, जो फूड अपनी नेचर में खुश्क है, रुष्क है, ड्राई है, उसको भी नहीं लेना है। ड्राई फ्रूट्स को हम पानी में भिगो के ओवरनाइट सोक करके ले रहे हैं, राइट। लेकिन ड्राई फूड नहीं लेना। और ओके। कुछ भी ऐसा ना खाएं जो हल्का हो। वी हैव टू टेक समथिंग हैवी। ओके। फैट्स ले सकते हैं, ऑयली ले सकते हैं, लेकिन हमें बहुत हल्का भोजन, बहुत ही ड्राई भोजन, बहुत ही ठंडा भोजन, इन चीज़ों को नहीं लेना है। और साथ ही डे नैप्स स्टिल आर नॉट रिकमेंडेड, जी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो ऐसे टाइम पर अगर आपको क्विल्ट्स एंड ब्लैंकेट्स में घुसने का मन है दिन के टाइम पे, तो इट्स ओके, मतलब इट्स इज Yeah. एक्सेप्टेड। बट यूजुअली आयुर्वेद कहता है कि दिन बहुत छोटे होते हैं एंड आपके वर्कआउट्स एंड आपकी डेली रूटीन्स के जो काम हैं उसी में आपका पूरा दिन यूटिलाइज हो जाता है। तो बेटर है कि आप अपने दिन को थोड़ा छोटा रखें, वर्किंग आवर्स को थोड़ा कम रखें। रात जल्दी हो जाती है, इसलिए उस टाइम पर जल्दी अपना डिनर फिनिश करके आप अपने पूरी रात को बहुत अच्छे से फैमिली के साथ बैठ के कोजी होकर के वार्मथ के साथ उसको एंजॉय कर सकते हैं। अमेजिंग सिस्टर। जी। सिस्टर, ये जो एपिसोड रहा है हमारा, इसमें मैंने जो सबसे खूबसूरत बात ये जानी कि इस वेदर में बहुत वर्सिटैलिटी है। अपने आप में एक आई वुड से ये अपने आप में एक वेदर है। अगर जी। हम देखें, इसमें हम अच्छा खाना भी खा रहे हैं, हम अच्छा रेस्ट भी कर रहे हैं, हम साथ ही साथ अपना ख्याल भी रख रहे हैं, क्योंकि आपने हमें इतने सारे टिप्स जो दिए हैं। और साथ ही साथ जो सबसे अमेजिंग बात मुझे लगी कि इट्स अ वेरी बैलेंस्ड वेदर। आपको जो करना है आप कर सकते हैं। आपको वर्कआउट करना है आप वर्कआउट करिए, आपको खाना है आपको खाइए। खाना है आप खाइए, आप आराम जी। से, डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा रिलैक्स्ड अपना काम करेगा द राइट बिल्कुल। ऑप्टिमम लेवल। सो थैंक यू सिस्टर फॉर ऑल दिस नॉलेज एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर इट। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने ये जाना कि हर वेदर की अपनी एक खूबी है, हर वेदर का अपना एक मज़ा है। आज हमने जाना कि अगर हम अपने आप को हर वेदर में सही तरीके से ढालेंगे तो ऑटोमेटिकली आप महसूस करेंगे कि आपको कभी भी उसमें ना कि कोई बीमारी की असर होगी और ना ही कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स होगी आपकी बॉडी में, अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।